हेलो बच्चों, माई सेल्फ नाजिम बेग और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के 3 पार्ट को कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमको प्रूफ करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। स्टूडेंट, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी क्वेश्चन को प्रूफ करने के 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, आप LHS को सॉल्व करें और RHS लेके आ जाएं। नंबर 2, RHS को सॉल्व कर कर LHS ले आए। नंबर 3, सॉल्व सेपरेट सेपरेट एंड सो इक्वल बोथ ऑफ देम। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, लेकिन हम एक बेस्ट तरीका करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टेकिंग LHS कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस स्टेप के बाद हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हम उसको ओपन कर लें और उसको आप लोग ट्राई करेंगे घर से होमवर्क में। हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं। जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखे लाइक कॉसेक, कॉट, सेक, टेन, उनको चेंज कर लिया करो कॉस में और साइन में। वी नो दैट कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स। कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स। होल स्क्वायर लगा दिया बेटा इसका। 2 टर्म फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेते हैं। देखें, साइन थीटा और साइन थीटा दोनों सेम है, एज इट इज साइन थीटा ही एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों सेम होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ऊपर के डिजिट्स को ऐसे ही नोट कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और उसका लगा देते हैं होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस स्क्वायर को हम दोनों को अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखें स्टूडेंट्स, लाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ चुका है, एक पावर एक्स्ट्रा है। नीचे लाना है साइन स्क्वायर, सॉरी नीचे है साइन स्क्वायर, लाना है 1 प्लस कॉस। तो इस साइन स्क्वायर को हमें चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया स्टूडेंट्स हमने, और इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं। क्या स्टूडेंट्स 1 पर स्क्वायर करने से कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं। तो हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। ए है स्टूडेंट हमारा 1 और बी है कॉस थीटा, तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाया, ए माइनस बी ए प्लस बी। इससे क्या हुआ, एक से एक कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारी RHS आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तरीका तो ये हुआ इसका। सेकंड मेथड क्या होगा, आप a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, फिर ब्रेक करें इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस और सॉल्व कर दें। दूसरा मेथड। तीसरा होगा, आप RHS को पकड़कर इसको रेशनलाइज करें, फिर सॉल्व करें, LHS गेट कर लेंगे। ठीक, नोट कर लें। अगला पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हमको प्रूफ करना है cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। स्टार्ट करने के स्टूडेंट्स हम इसकी LHS पकड़ते हैं। टेकिंग LHS क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। सॉल्यूशन करते हैं।
देखो स्टूडेंट्स, सबसे बेसिक मेथड इस क्वेश्चन को करने का कि हम यहां से एलसीएम ले लें। ठीक, एलसीएम वाला पार्ट या एलसीएम वाला मेथड आप घर से ट्राई करना। मैं इसको एक नए तरीके से कराता हूं, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। मैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके करा रहा हूं स्टूडेंट्स। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू, रेशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर के जो भी डिजिट्स हैं उनको सेम लिख लिया, डिनोमिनेटर के जो भी डिजिट्स थे उनको सेम लिख लिया, जो साइन था उसका अपोजिट साइन ले लिया, पॉजिटिव था नेगेटिव लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, इधर वाले टर्म को स्टूडेंट्स ऐसे लेके चल रहे हैं साथ में, इसको कुछ नहीं करा हमने। देखें स्टूडेंट्स कितना आसान क्वेश्चन हो गया। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट्स कॉस ए 1 माइनस साइन ए, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको मैंने सेम रहने दिया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। क्या हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो कॉस ए 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस ये टर्म स्टूडेंट सेम रह गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखें स्टूडेंट्स, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, ऊपर बचता है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और नीचे बचता है, इधर बचता है स्टूडेंट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया। अब दो पार्ट फ्रैक्शन में स्टूडेंट्स हम कॉस ए एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम सेम नंबर है स्टूडेंट्स तो ऊपर वाले एज इट इज नोट हो जाते हैं 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। देखें स्टूडेंट्स, साइन से साइन कैंसिल हो गया, प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 अपॉन कॉस ए। हम जानते हैं स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस ए हमारा होता है सेक ए, तो हम इसकी मल्टीप्लाई में 1 मान सकते हैं। हर नंबर की मल्टीप्लाई में 1 होता है स्टूडेंट्स। 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेक ए, और 2 के साथ तो 2 सेक ए, हेंस प्रूव्ड और RHS। ठीक है, समझ आ गया, नोट कर लें, एक बार ओवरव्यू देख लें। क्या करें स्टूडेंट्स, LHS लिया, इसको रेशनलाइज करा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट भी है, बस एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसका रेशनलाइज करने के बाद ए प्लस बी ए माइनस वाली आइडेंटिटी बनी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर हो गया, हमने इसके प्लेस पर कॉस स्क्वायर लिख दिया। इधर वाला टर्म स्टूडेंट सेम लिखते चले, यहां तक हम कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचता है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस कॉस सेम आ गया स्टूडेंट्स, इनको एज इट इज नोट कर लिया, 1 और 1 2 हो गया, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाता है, तो 2 सेक ए प्रूव्ड है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अगला पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। टेकिंग LHS स्टूडेंट्स, टेकिंग LHS। इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स NCERT बुक ने भी एक हिंट दी है कि इसको ब्रेक करा जाए साइन और कॉस की टर्म्स में, हम वही करते हैं। क्या हम tan को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हैं, यही तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स, और कॉस को कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सिमिलरली कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसको
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझ आया? क्या कर लिया स्टूडेंट्स, इसको ब्रेक कर लिया, इधर इसको ब्रेक कर लिया, इसको ब्रेक कर लिया, इसको इधर ब्रेक कर लिया। ये थोड़ा सा एक काम हो गया। उसके बाद हमको सिर्फ एलसीएम लेना है। ऊपर के डिजिट एज इट इज नोट कर लिया स्टूडेंट्स मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन बन जा साइन माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा। एलसीएम में अगर दिक्कत हो तो इसके अपॉन में 1 मान लिया, 1 का और साइन का एलसीएम साइन आ गया। जब एलसीएम वाले दो नंबर अलग अलग हुआ करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन की यहां कर दी और 1 की यहां कर दी। सेम स्टूडेंट्स, इसी से यहां करते हैं काम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस बन जा कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस थीटा। जैसा अब स्टूडेंट्स क्या होगा, देखो 2 नंबर ऊपर है 2 नंबर नीचे है, तो लास्ट वाला फर्स्ट वाले साथ मल्टीप्लाई में, लास्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला थर्ड के साथ। याद ना रहे तो इसे याद रखें, ए अपॉन बी सी अपॉन डी अगर होता है तो ए की मल्टीप्लाई डी से होती है स्टूडेंट्स, बी की मल्टीप्लाई सी से होती है, फर्स्ट की लास्ट से, सेकंड की थर्ड से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ? क्या करा, साइन को मल्टीप्लाई करा दिया, कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। देखो स्टूडेंट्स, अब इसका लेना है एलसीएम। क्या साइन माइनस कॉस लिखा है, यहां कॉस माइनस साइन लिखा है, क्या सिमिलर टर्म्स हैं? सिर्फ एक माइनस का फर्क है स्टूडेंट्स, यहां साइन पॉजिटिव है, यहां साइन नेगेटिव है, यहां कॉस नेगेटिव है, यहां कॉस पॉजिटिव है। अगर हम इनको सेम बना लेते हैं तो हमारा एलसीएम बहुत आसान हो जाता है। तो क्या हम इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया। अगर हम इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो हम यही पाते हैं स्टूडेंट्स। मतलब क्या हुआ, इस टर्म की प्लेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर ये वाला माइनस और ये वाला प्लस बना लेगा माइनस, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये प्लस और ये माइनस बना लेगा माइनस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया। साइन माइनस कॉस सेम है, एक बार एलसीएम आया स्टूडेंट्स। कॉस और साइन अलग अलग है, दोनों एलसीएम आ गया स्टूडेंट्स, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें साइन माइनस कॉस सेम हो गया, कॉस सेम हो गया, बचता है साइन थीटा, इस साइन की साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्या है स्टूडेंट, साइन क्यूब थीटा, एक साइन और स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। सेम साइन और साइन सेम हो गया, साइन माइनस कॉस सेम हो गया, बचता है कॉस इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। समझ आया स्टूडेंट्स? पक्का? ठीक, अब देखें साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, अब स्टूडेंट चाहते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी होल ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहां अप्लाई करते हैं। ए क्या है स्टूडेंट, साइन, बी क्या है, कॉस। तो हमने ए माइनस बी करना, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स
प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन इंटू कॉस। बेटा ए और बी के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा यहां होंगे मल्टीप्लाई में। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? पक्का? आगे बढ़ा रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा स्टूडेंट्स। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता है स्टूडेंट्स? सबसे फेमस आइडेंटिटी है, 1 होता है स्टूडेंट्स। 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या कर सकते हैं इसमें? अब हम इसको ब्रेक कर रहे हैं, 1 के लिए इसको अलग ब्रेक कर रहे हैं, इसके लिए इसको अलग ब्रेक कर रहे हैं। ये बात कहां से मन में आई? हमको एक बार लाना है 1। जब सेम चीज से सेम चीज को डिवाइड करें तभी बनाता है स्टूडेंट्स। और इस फिर लाना है sec और cosec। 1 अपॉन साइन करने पर cosec मिल जाता है, 1 अपॉन cos करने पर sec मिल जाता है। बस, यानी कि हम इसके बाद इसको ब्रेक करने वाले हैं। 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के साथ साइन थीटा कॉस थीटा अलग। इसकी मल्टीप्लाई 1 मान लें स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? हर नंबर के मल्टीप्लाई 1 होता है। 1 अपॉन साइन होता है स्टूडेंट्स कॉसेक, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस सेम चीज से सेम चीज कट गई, बचा 1। क्या यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स? बिल्कुल जी हाँ, यही प्रूफ करना था। समझ आ गया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।